नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय होगा फसल कटाई के बाद प्रबंधन। कृषि अवसंरचना कोष यानी कि AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसे कहा जाता है, जिसे मैंने हिंदी में बोला कृषि अवसंरचना कोष। इससे उन्नत होती कृषि। अब ये कोष क्या है, थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। साल 2020 एक परिकल्पना की गई, ये तय किया गया कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो जुलाई 2020 में AIF को मंजूरी मिली, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि अवसंरचना कोष। अब ये फंड क्या काम करता है वो भी संक्षिप्त में बताती हूँ। इस फंड से दरअसल औपचारिक ऋण सुविधा मिलती है, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, फसल कटाई के बाद उनके नुकसान को कम किया जा सके, और ये जो बिचौलिए होते हैं जिनसे किसानों को थोड़ा सा डर होता है, उनसे भी इनको बचाव मिलता है। तो ये फंड किस तरह से काम करता है, किस तरह की ऋण सुविधा होती है, और AIF से ये बात भी उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सर्वोत्कृष्ट कार्य कर रहा है, जिसके लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए जानते हैं ये जानकारी कि फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि अवसंरचना कोष से उन्नत होती कृषि के बारे में। मध्य प्रदेश की जो यात्रा है 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की योजना, और अब तक हम नंबर 1 है, और पूरे देश में जितनी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं उसमें से 1/4 यानी 25% योजना मध्य प्रदेश की है। आपसे आग्रह है कि जो किसान भाई इस योजना से नहीं जुड़े हैं निश्चित तौर पे जुड़े। जो हमारा आपके जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में हर तहसील के नीचे तक हमारा मंडी का नेटवर्क है। जो मंडी का सचिव है वो आपके लिए नोडल अधिकारी का काम करेगा, वो आपकी मदद करेगा, योजना के बारे में जानकारी देगा। आप देखिए इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आप कृषि करते हैं और कृषि आधारित जो भी काम करना हो, जो आप अपने गांव में उचित समझते हैं, लगभग सभी चीजें ये योजना कवर करती है। इस योजना की खूबसूरती यही है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि को आधार बनाकर या कृषि के बाद जो हमें जरूरत पड़ती है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है, या हमें वेयर हाउसिंग की बात है, कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री लगानी हो, कोई हमें आज सोलर पंप मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, तो इसका विस्तार बहुत बड़ा है। आप अपना एक प्रोजेक्ट सोचिए। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि आपके ही भाइयों ने इस योजना का लाभ इन क्षेत्रों में लिया है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि जो वेयर हाउसिंग का फायदा जिन किसानों ने या जिन उद्यमियों, कृषि उद्यमियों ने लिया है, वो किन किन क्षेत्रों के थे। तो आपको इस आंकड़ों से लगेगा कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है, जहां हमारे जनजाति भाई रहते हैं, वहां थोड़ा सा इसका विस्तार कम है। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वहां भी इस योजना का विस्तार हो। अब योजना के बारे में जब बातें हुई तो हमने ये सोचा, चूंकि मंडी बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है, कि हम एक्चुअल में इस योजना के प्रभावों का आकलन करें कि वास्तव में हम ये कह तो रहे हैं कि इतनी चीजें हुई, क्या इसका वास्तव में फायदा हुआ है। तो इसके लिए हमने अपने बिंदु निर्धारित किए कि हम किन बिंदुओं पर लोगों से बात करेंगे। तो हमने सोचा कि हम किसान भाइयों से पूछेंगे जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है कि क्या आपकी आय में वृद्धि हुई है, क्या रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़े हैं, क्या आपने नई तकनीकें अपनाई हैं, क्या समाज के कमजोर वर्गों तक भी इसका लाभ पहुंचा है कि सिर्फ बड़े किसानों को फायदा मिल रहा है, और किसान की जिंदगी सरल हुई है कि नहीं इस योजना से। मध्य प्रदेश में जैसे पिछले 5 साल में कुल जो ऋण स्वीकृत हुआ है लगभग 11,735 करोड़ रुपया का ऋण अभी तक स्वीकृत हुआ है, जो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के उद्यमियों ने इसका फायदा उठाया है। जैसे अभी हम देखेंगे जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें जो स्टॉल में हमारे यहाँ का रायसेन के आसपास के 2 जो उद्यमी, छोटे उद्यमी हैं, उन्होंने AIF का फायदा उठाया है। उसमें मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। वो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग करा करके, मार्केटिंग करके अपने उत्पादन को बढ़िया डायरेक्टली मार्केट करने का काम कर रहे हैं। उस तरह का छोटे से लेके बड़े तक हर प्रकार के लोग जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर के जैसे 11,000 लोन में हुआ है,
तो टोटल जो निवेश जो जुटाया गया है वो लगभग 17,500 करोड़ रुपया का पिछले 5 वर्ष में केवल मध्य प्रदेश में हुआ। इसी प्रकार के पूरे देश भर में हुआ है। इसमें जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैं कहा था आपको, आवेदक को जो है ना हमारा ऑनलाइन पोर्टल में जो है सीधा जाके पंजीकरण करना है। ये सरल, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। और जब आप एक कोई काम करना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार के उद्यमी के तौर पे आप करना चाहते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि आपको उसके जितने पहलू रहता है उसके हिसाब से एक छोटा सा परियोजना प्रतिवेदन बनाना होता है। वो भी उसका सारे ड्राफ्ट मॉडल जो है पोर्टल में ही रहता है, उसी में से आपको चूज करना है। क्योंकि इसमें भाषणी जुड़ा हुआ है, आप हिंदी उपयोग कर सकते हैं, अन्य किसी प्रांतीय भाषाओं से भी आप अपना सीधा उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं होगा। और मैं कुछ इस स्कीम का कुछ साझा करना चाहता हूं, जो मेरे लिए, जो मैंने देखा है। अभी तक जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाती थी उसमें इतनी परेशानी होती थी सब्सिडी लेने को लेकर। ये एकमात्र मुझे ऐसी स्कीम लगी है जिसमें ना मुझे कोई सरकारी दफ्तर जाना पड़ा, सिर्फ एक बार इनके पोर्टल पर जाकर मुझे सिर्फ अप्लाई करना, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे बैंक में इनका ब्याज का अनुदान कब आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चला। इस स्कीम के लिए मैं किसी भी दफ्तर नहीं गया, सिर्फ इनका जो पोर्टल है वहां जाकर मैंने अप्लाई किया। और इनकी जो 3% ब्याज है, और एक और इस स्कीम का सबसे अच्छी खास बात यह है कि जब गवर्नमेंट ब्याज अनुदान देती थी तो बैंक पीछे से क्या करता था, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता था, उससे हितग्राही को पता नहीं चलता था। लेकिन इस स्कीम ने बैंक को भी कैप कर दिया कि आप ब्याज 9% से ज्यादा नहीं ले सकते। तो जब बैंक 9% ले रही है तो 3% सरकार वापस कर रही है। तो इसी तरह से जैसे हम सभी लोगों को जितना पैसा लिया है उतने देने में कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी होती है ब्याज देने में। तो यहां पे जो सरकार ने हमें किया है वो ब्याज ही माफ कर दिया 3% का। इसी वजह से जो प्रोजेक्ट की लागत रहती है वो काफी कम हो जाती है, और इसमें बिजनेस में जो सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, और बैंक का डेट आसानी से हम रीपे कर पाते हैं। मैं शासन का आभारी हूं कि ऐसी स्कीम इन्होंने लॉन्च की, और इसी तरह से सारी स्कीम्स में अगर ये कर दें तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। किसी भी कार्यालय में आपको एक बार भी जाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इनके पोर्टल पर जाइए और एक बार अप्लाई कर देंगे, और आपका प्रोजेक्ट जैसे ही सैंक्शन होगा आपका ब्याज अनुदान आपको बिना कहीं जाए आपके लोन अकाउंट में आता जाता रहेगा। एआईएफ से आर्थिक लाभ क्या हुआ? सरलीकरण का, जैसे बैंक में भी सर ने अभी बताया कि मानसिक रूप से हमें कोई परेशानी नहीं होती। हम मानसिक रूप से हम एक बार अपनी सारे विषय को पोर्टल पे डालते हैं और वो विषय पोर्टल में जो भी कमियां हैं वो तुरंत ही सुदृढ़ कर दी जाती है, और हम किसी भी मानसिक रूप से परेशानी बिना ही हमारे पोर्टल में सारी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं। तो सबसे पहला लाभ यही है कि वो मानसिक रूप से हमें सुरक्षित और सफल रखता है। दूसरा, आर्थिक लाभ। मैं व्यक्तिगत रूप से अभी तक 1.5 साल में 3 लाख के आसपास हमें आर्थिक लाभ मिल चुका है, और अभी हमारा 6 साल की जर्नी बची है। मैं लगभग 20 लाख रुपए का लाभ एआईएफ के थ्रू पाऊंगा, और ये काफ़ी बड़ी राशि है। हमारे प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, और अगर हम 20 लाख रुपए उसमें से एआईएफ के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं तो लगभग वो 20% है। और आप किसी भी रूप में 20% का एक आर्थिक लाभ जब आपको मिल रहा है, और आपको पता है कि एआईएफ जैसी योजनाएं आपको आगे मजबूत करेंगी, तो इन योजनाओं का लाभ सभी किसानों को लेना चाहिए। आप किसी भी रूप में लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में लीजिए, पर यह बहुत ही कारगर और बहुत ही बेनिफिशियल है हम सब के लिए। मध्य प्रदेश में जो हम लोग, मैंने पहले दिखाया था, 50 लाख हेक्टर के लगभग हमारे इंडिया में है। उसमें से देखिएगा 7 से 8 लाख हेक्टर जो मसाला होता है वो मध्य प्रदेश में है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लहसुन, अदरक, धनिया, टर्मरिक, ये सब यहाँ मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट, ये एक इसका जो एरिया देखेंगे वो कंपेयर टू ऑल इंडिया देखेंगे तो बहुत एक बड़ा एरिया मध्य प्रदेश कवर करता है मसालों का। तो यहाँ पे हर प्रोसेस में, लाइक सीड प्रोडक्शन में देखिएगा आप हाइड्रोपोनिक्स का एप्लीकेशन भी होता है। यू हैव पोस्ट हार्वेस्ट में देखिए, पोस्ट हार्वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मसालों की जो क्वालिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और मसाले की क्वालिटी आती है मसाले के ऑयल से। मसाले में वॉलेटाइल ऑयल होते हैं और नॉन वॉलेटाइल ऑयल होते हैं। अगर ये ठीक से हम इसका पोस्ट हार्वेस्ट अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं करें
तो इसकी क्वालिटी गिर जाती है और उसका दाम कम हो जाते हैं। तो इस को हम मन में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसाले का होता है वो पोस्ट हार्वेस्ट है, जहाँ पे हमारा बहुत सा एप्लीकेशंस आती हैं, हमारी मशीन्स मैकेनाइज होती हैं, हर चीज़ राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग। कटाई जो होती है वो करेक्ट अगर करेक्ट समय पे नहीं हो तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, अगर हल्का लेट हो गई कटाई उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो हमें करेक्ट समय पे करना है, उसके प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने की आप जैसे उन्होंने अभी पहले जो स्पीकर थे वो बता रहे थे आपको कि यहाँ पे क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और उसके बाद स्टोरेज, इस सब के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जिसमें हम AIF का यूज़ कर सकें। तो AIF का यूज़ हम मसाले के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह हम कर सकते हैं, और मसाले के क्षेत्र को आगे प्रोग्रेस करने के लिए मुझे लगता है AIF का एक बड़ा रोल यहाँ पे है, जिसका फ़ायदा यहाँ के मध्य प्रदेश के किसानों को करना होगा। और अपना जो हमारा जो ग्लोबल लेवल में हमारा जो नाम है, दुनिया में जो नाम है मसाले के, उसको आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के किसानों को AIF का जो है उसका उपयोग करते हुए इस क्षेत्र को हमें आगे बढ़ाना है। तो फिलहाल इस पर चर्चा होती रहेगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा कृषि दर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन, जिसका विषय है, जिस पर जानकारी आप अर्जित कर रहे हैं, वो विषय है फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि अवसंरचना कोष से उन्नत कृषि। इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पहलू। अब बात आती है जो ये स्कीम है, इस स्कीम में हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जो लोग इस स्कीम में प्रोसेसिंग, जितना जैसे कि अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हैं, कोल्ड स्टोरेज लगाए हैं, गोदाम बनाए हैं, तो और जो आगे बनाना चाहते हैं उनका एक बैंक एक DPR मांगता है, तो हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एक स्पेसिफिकली जो प्रसंस्करण इकाई है उसका डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंक्यूबेशन फैसिलिटी है, कई बार क्या होता है, कोई आदमी काम तो करना चाहता है पर उसको डर है, उसको झिझक है कि भाई पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे पास जो इंक्यूबेशन फैसिलिटी है, हमारे जो संस्थान में जो प्लांट हैं, वो हम इंक्यूबेशन में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको दे देते हैं कि आप आइए, 1-2 महीने प्लांट चलाइए, खुद करके देखिए, पैकेजिंग करिए, प्रोसेसिंग करिए और उसको बेच के देखिए आप। तो ये सुविधा भी हम प्रदान करते हैं। FPO के जो भी ऑफिस बियरर हैं या सामान्य किसान है, उसको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। ये स्कीम एक अदर स्कीम्स के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंट स्कीम है जिसमें बाकी फ़ायदे के साथ इस स्कीम में इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो मल्टीपल फ़ायदे इस स्कीम के दौरान मिल सकता है। इसमें जो प्रोसेस है, मतलब बैंक्स किस तरह से इन्वॉल्व है, बैंक से क्या क्या बैंक्स जनरली क्या मांगते हैं, और बैंक से मतलब जो लोन जो सैंक्शन होने में क्या क्या दिक्कतें आते हैं जनरल में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ।
इसमें ये जो AIF स्कीम जो है, इसमें जैसे अनबलन सर ने प्रेजेंटेशन में बताया, बहुत सारा एक्टिविटीज़ कवर्ड है इसमें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से लेके काफ़ी चीज़ें कवर्ड है, वेरियस एक्टिविटीज़ कवर्ड है। मतलब एक लंबा सा लिस्ट ही है जिसके इसको कवर कर सकते हैं, जिसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए एक पोर्टल है भारत सरकार का, जिसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पोर्टल में अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसका ट्रैकिंग हो जाएगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं, कभी एक कागज़ मांगते हैं, कभी फिर उसके बाद जाएंगे दूसरा कुछ मांगेगा, तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आप पोर्टल में जाइए, उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है एक साथ अप्लाई कर दीजिए। तो वो पहले जाते हैं एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के पास, वो एक प्राइमरी स्क्रूटनी करेगा उसका, वो प्रोजेक्ट अब जो दिया है, आपका जो प्लान है वो किस तरह से वायबल होने का चांसेस है, आपको लग रहे हैं कि वो सफल होगा। बट बैंक्स के नियम के हिसाब से और जो एक वायबिलिटी के नियम के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, वो कितने उसमें सफलता की चांसेस है, उस हिसाब से उसको एक असेसमेंट करेंगे। और उसमें अगर प्राइमरी उनको लगता है कि ये हो सकता है, अच्छा लगता है, तो वो आपका चुना हुआ बैंक को फ़ायदा मतलब फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो जैसे बैंक में आएंगे तो बैंक का जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होता है। उसमें एक आपका विजिट करेंगे, आपका रिपोर्ट का पढ़ाई किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा, आपने क्या क्या बोला है, इसमें कितना खर्चा होने वाला है, क्या उसमें से फ़ायदा मिलने वाला है, और उस तरह से आपको और बैंक को पैसा उसमें आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बेसिकली दिखाई देता है। और अगर उसमें सफलता का चांसेस ज़्यादा है तो उस प्रोजेक्ट को लिया जाता है। तो उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स का एक आपने जो दिया है उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो वो उसमें मांगा जाता है, और फिर उसका प्रोसेसिंग होता है एंड उसका डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग, उसका सबवेंशन क्लेम, ये सब बैंक में बैंक आगे इसका कार्यक्रम करते रहेंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो मैंने फौज से आके 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट लेके फौज से आके किराए पे जमीन लेके खेती किया, लेकिन खेती में एक चीज रखा कि मैं कितनी कम कीमत पे इस चीज को पैदा करूं। और जिस गाजर का मेरे बारे में परिचय दिया वो 2 एकड़ से शुरू हुआ था और आज 1500 एकड़ पे है वो। तो एक चीज पे ध्यान दिया, वो था कि मैं कितनी कम कीमत पे अपनी चीज को पैदा करूं, और दूसरा जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको कैसे बचाऊं। और 20 साल में ये काम किया हमने। तो ये 2 चीजें इतनी जरूरी है, कम कीमत पे पैदा करना और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद जो भी आप फसल कर रहे हैं उसका नुकसान ना हो। अगर हम भारत का डाटा देखें तो 10 से 40% जो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल है वो खराब हो जाती है। हमने उस पर काम किया और आज मैं आपके सामने खड़ा होकर गर्व से ये कह रहा हूं कि जिस किसानी से हमने काम शुरू किया था, इस साल में हमारा जो टर्नओवर है वो 80 करोड़ को पार कर रहा है। इसके अंदर आपको अपने पढ़े लिखे बच्चे लाने पड़ेंगे, जो भारत सरकार स्कीम दे रही है उनका इस फायदा उठाना पड़ेगा, छोटे से काम से शुरू करना पड़ेगा। कोई टाटा बिरला के यहां पैदा नहीं हुआ, सब छोटे छोटे लेवल से ऊपर आए हैं। और जो ये सरकार जो इतनी ताकत लगा रही है, अगर इस पे हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें हमने वैसे ही अप्लाई कर दिया, 6 महीने के बाद पता चला कि हमारा तभी पास भी हो गया है। इसमें अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो ये मान लिया कोई बीच में दलाल है। ये इतनी बढ़िया स्कीम है, आप थोड़ा लो ज्यादा लो, भारत सरकार की ऐसी स्कीमें हैं कि 10 करोड़ तक किसान को रुपया मिल सकता है। अगर आप अकेले नहीं ले सकते तो सब मिलके ले लीजिए। खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारी है, कहां क्या कब कौन कैसे क्या चल रहा है, ये तमाम जानकारी के लिए, कृषि क्षेत्र से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं और देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए जानते हैं कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचार। पपीते में समायिक कार्य, कद्दू वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य, पशुओं में विषाक्तता योजना, कृषि उपज मंडी, न्यूमेटिक प्लांटर। पपीते में समायिक कार्य, इन दिनों पपीते की फसल में मोज़ैक रोग बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इस रोग में
पत्तियों का हरापन कम हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां कटी फटी सी दिखाई देती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कुछ दिन बाद पौधा हर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो ग्रसित पौधे को उखाड़ देवें, नष्ट कर दें और फसल पर अनुशंसित दवाओं का सही मात्रा में छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य अप के द्वारा लगाई गई कद्दू वर्गीय सब्जियों में गलन रोग और मोज़ैक रोग फल को बहुत हानि पहुंचाता है। गलन रोग के कारण प्रारंभिक अवस्था में ही पौधे ज़मीन की सतह से गलने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए व मोज़ैक रोग के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 दवा की 1 से 1.5 लीटर मात्रा या इंडोस्क्राप 14.5 SL दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर फसल पर स्प्रे करें। पशुओं में विषाक्तता। खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग किया जाता है और उससे प्राप्त चारों को खाकर पशु भी इसके प्रभाव से नहीं बच पाते हैं। इसके सेवन से पशुओं में विषाक्तता आ जाती है। इसके लक्षण सामान्य तौर पर पशुओं का तापमान नीचे गिर जाता है, आंखें उभरी हुई पुतली बड़ी दिखाई देती हैं। इसके अलावा अनियमित श्वसन, दस्त, उल्टी, मुंह में झाग, पेट फूलना, चक्कर आना, नियमित चाल, बेहोशी आदि लक्षण हैं। दिखाई दे तो पशुओं को विषहर मिश्रण देवें। इसमें चालक 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड 5 ग्राम इसको मिलाकर देने से विष उदासीन हो जाता है। इसके 1 घंटे के बाद दस्तकारक दवा देनी चाहिए, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आदि। योजना कृषि उपज मंडी। प्रदेश के कृषि उपज मंडी समितियों में पंजीकृत हम्माल एवं तुलावाटियों के लिए मुख्यमंत्री मंडी कृषि हम्माल एवं तुलावाटी सहायता योजना संचालित है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह के लिए सहायता, छात्रवृत्ति एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना से स्थायी अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति में सहायता, मंडी प्रांगण में कार्य करते हुए हुई दुर्घटना में सहायता को शामिल किया गया है। साथ ही प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में हम्माल एवं तुलावाटी वृद्धावस्था सहायता योजना भी वर्ष 2015 से लागू है। इस योजना में मंडी में कार्य कर रहे 18 से 55 वर्ष की आयु के पंजीकृत हम्माल एवं तुलावाटी शामिल हो सकते हैं। यंत्र न्यूमैटिक प्लांटर। ट्रैक्टर द्वारा चलाने वाला यह एक उन्नत बुआई यंत्र है। विभिन्न प्रकार की फसलों के बीजों को बोने के लिए जब कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित रखनी हो तो यह प्लांटर से की जा सकती है। इस प्लांटर की विशेषता यह है कि इंक्लाइन प्लेट प्लांटर के मुकाबले इसमें 90% सही दक्षता मिलती है, अर्थात किन्हीं भी 2 दानों के बीच समान अंतर मिलेगा। वैक्यूम पद्धति पर बना यह एक विशेष प्रकार का बुवाई यंत्र है, जिसमें महंगे किस्म के बीज की उपयुक्त मात्रा की बुवाई करने के काम में उपयोग होगा। इस यंत्र की कीमत लगभग 75,000 रुपये है। विभिन्न फसलों के लिए इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टर से 0.6 हेक्टर प्रति घंटे तक है। इस यंत्र के उपयोग से महंगे बीजों की उचित मात्रा की बुवाई कर बीज और पैसे की बचत की जा सकती है। इसी के साथ खबरें खेती की में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। पूरे देश में एक वाक्य सभी यानी चहुं और गूंज रहा है, समृद्ध किसान सशक्त देश। दरअसल इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हो इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें, ये जो AIF है, इससे किसानों को फायदा हुआ है। नित नए कार्य किए जा रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं और अलग अलग पहलुओं से, ताकि उस ऋण सुविधा से किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, वे सशक्त बने, समृद्ध बने। और इसी सशक्तिकरण के उद्देश्य से AIF जैसी पहल की गई हैं और नित नए कार्य होंगे। इसमें कुछ और चीज़ों को, जैसे नए पोर्टल की भी शुरुआत की गई, तमाम तरह की जानकारियां और देंगे। लेकिन उसके लिए आपके जुड़े रहने होगा कृषि दर्शन के साथ। तो अगले किसी विषय पर फिर हाजिर होंगे। आप लगातार बने रहिएगा कृषि दर्शन के कार्यक्रमों के साथ।